हेलो दोस्तों। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, लगातार आप बने रहिए हमारे इस वीडियो पर। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे इस वीडियो का जो लाभ है वो बाकी सभी लोग उठा सकें। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न इस तरह है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह कौन सा है? तो दोस्तों, इसके कुछ ऑप्शन इस तरह दिए गए हैं, कांची, तक्षशिला, नालंदा। तो दोस्तों, इसका हमारा सही जवाब होगा नालंदा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी जाती है? तो दोस्तों, इसके लिए हमारे कुछ जवाब इस तरह हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन। तो दोस्तों, इसका हमारा सही ऑप्शन जाएगा समुद्रगुप्त। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो उसका हमारा सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भगवा अगला प्रश्न, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सका भगवा भगवा भगवाकन से मानते हैं। तो दोस्तों, यह प्रश्न हमें पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो दोस्तों फिर से इसको रिपीट करते हैं। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सका भगवान की से मानते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें ऑप्शन दिए गए हैं, सुरतुत, च्यवनप्राश, धन्वंतरी, चरक। तो दोस्तों, इसका हमारा सही ऑप्शन जाएगा धन्वंतरी। अगला प्रश्न, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो इसके लिए दोस्तों कुछ इस तरह से जवाब दिए गए हैं, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, कुमारगुप्त प्रथम। तो दोस्तों, इनमें से हमारा पहला जो हमारा जवाब होगा वो श्रीगुप्त। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? दोस्तों, इस सवाल को हम दोबारा दोहराते हैं, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो दोस्तों, इसके लिए हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, अरबों द्वारा, हंगरियों द्वारा, हुड़ों द्वारा, तुर्कों द्वारा। तो दोस्तों, इसका हमारा ऑप्शन होगा हुड़ों द्वारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा, आर्यभट्ट और वारामिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? आर्यभट्ट और वारामिहिर के नाम किसके नाम से सुविख्यात हैं? तो दोस्तों, इसके लिए हमें ऑप्शन कुछ इस तरह दिए गए हैं, गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश, पाल वंश। तो दोस्तों, इसका हमारा सही जो जवाब होगा वो हमारा जवाब होगा गुप्त वंश। तो जो हमारा ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी
उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें कुछ जवाब इस तरह दिए गए हैं: चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त। तो दोस्तों जैसा कि कहा गया, पूछा गया है कि इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं, तो दोस्तों इसका हमारा सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का स्तंभ इलाहाबाद में पाया गया था। अगला प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासन काल के दौरान भारत आया? तो दोस्तों इसके हमें कुछ इस तरह जवाब दिए गए हैं: चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड और कुमारगुप्त। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जो हमारा ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसके जवाब कुछ इस तरह दिए गए हैं: ए, बी, सी और डी। तो दोस्तों इसका हमारा सही जवाब होगा बी, जो 2 नंबर पे दिया हुआ है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों: चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो इसका भी हमारा सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो दोस्तों इसके ऑप्शन कुछ इस तरह दिए गए हैं: घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त आदि, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी, श्रीगुप्त। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों जैसे कि इसके जवाब हमें कुछ इस तरह दिए गए हैं: ए, बी, सी और डी। तो दोस्तों इनमें इसका हमारा जवाब होगा ऑप्शन ए, कला और स्थापत्य। अगला प्रश्न हमारा, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? तो दोस्तों इसके ऑप्शन कुछ इस तरह दिए गए हैं: पाली, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत। तो दोस्तों जो गुप्त शासकों के समय पे जो सरकारी भाषा या उनके मंत्रियों की भाषा थी वह भाषा संस्कृत थी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस तरह है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक खगोल वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ था? तो दोस्तों इसका हमारा सही जवाब होगा, जो इसके जवाब कुछ इस तरह दिए गए हैं: भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट तथा वारामिहिर। तो दोस्तों अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वरना नहीं तो हम बता ही देते हैं। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? तो दोस्तों इसके कुछ ऑप्शन इस तरह दिए गए हैं: स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो दोस्तों इसका हमारा सही ऑप्शन जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी।
अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हमें कुछ इस तरह दिए गए हैं, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। तो दोस्तों इसका भी जवाब वही होगा जो इससे पहले वाले का था। अगर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दोस्तों इसके जवाब में आ रहे कुछ इस तरह हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होना चाहिए, संवत गुप्त संवत जो है वो किसके नाम से जाना जाता है? वो चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल में से किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो दोस्तों इसका हमारा जवाब होगा, जो ऑप्शन इस तरह दिए गए हैं, सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो दोस्तों प्रारंभिक दौर पे जो सिक्के जारी किए गए थे वह सभी सोने के होते थे। तो इसका हमारा ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा ए, सोना। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो और किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इससे पहले भी अभी प्रश्न आया था, तो जो उसका जवाब था वही इसका जवाब होगा, विक्रमादित्य। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कितने सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शन कुछ हमें इस तरह दिए गए हैं, मौर्य के, नंदों के, गुप्तों के, चोलकों के। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा हो जाएगा गुप्तों के, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो दोस्तों इसका जो हमारा ऑप्शन होगा, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्ठ। तो दोस्तों इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? दोस्तों बहुत ही जरूरी प्रश्न जो कई बार पूछा गया है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ करता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हमारा होगा प्रयाग में, जो इलाहाबाद है। एक महान रोमानी नाटक कादंबरी का तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा कुछ इस तरह है, एक महान रोमानी नाटक कादंबरी का लेखक कौन था? तो दोस्तों इसके हमारे जवाब कुछ इस तरह दिए गए हैं, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्करवर्धन और बिंदुसार। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो बाणभट्ट, जो हमारा ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस तरह है, निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? तो दोस्तों इसके कुछ जवाब हमारे इस तरह हैं, हर्षचरित, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। तो दोस्तों इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हर्षचरित। अगला प्रश्न हमारा, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा
किसके सम्मान में की गई थी? तो दोस्तों इसका हमारा सही जवाब होगा ह्यूएन त्सांग। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही रहेगा, यह आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जवाब होगा बैरोमीटर, जो ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न हमारा, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? तो दोस्तों अमीबा में कुल 1 सेल कोशिका होती है, ऑप्शन ए। नागालैंड भारत का विविधत राज्य है। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन जाएगा सही 1963, जो ऑप्शन ए ही है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? तो दोस्तों इसका हमारा जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका हमारा सही जवाब होगा राज्यपाल, जो सभी के ऑप्शन ए ही सही थे। तो दोस्तों इस तरह के 30 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि हमारा वीडियो कैसा है, ताकि हमें कुछ मोटिवेशन मिल सके या हमको अपने वीडियो के बारे में जानने को मिले। तो दोस्तों बस आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद।